कोई भी इलेक्टेड व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, जबकि मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो बंद दरवाजे से चल रही है। ये घोषणाओं की सरकार। राजधानी दिल्ली में आज एक अनोखा सीन देखने को मिला। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क पहनकर और हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मीडिया के सामने हाजिर होकर राजधानी की गिरती हुई एयर क्वालिटी पर बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार को इस हेल्थ इमरजेंसी से दिल्ली को निकालने के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आज सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। AQI पहुंचा 335 के पार। लगातार 12 दिनों से दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है और हालात हर दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव ने बताया कि वे इस प्रदूषण संकट को लेकर दिल्ली सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, आप देख सकते हैं हमारे सभी नेता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैठे हैं। अभी ये सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन जिस तरह हालात बन गए हैं वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलेगा। यादव ने दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा, जैसे ही GRP 3 लागू होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन लग जाता है। एक तरफ तो लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी रोजी रोटी पर भी चोट पड़ती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि राजधानी में प्रदूषण कम किया जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उल्टे हैं। उन्होंने पुरानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कामों को याद करते हुए कहा, हमने वक्त रहते डीजल बसों को CNG में बदला, मेट्रो के फेज 1 और फेज 2 को समय से पहले पूरा किया। ये कांग्रेस सरकार की कार्यक्षमता थी। उन्होंने पिछली आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरे नेताओं ने भी इस स्थिति को पूरी तरह एक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। नहीं, देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दिल्ली की जो समस्या है एनवायरनमेंट खासतौर पर, उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। इसके साथ साथ हमने मेमोरेंडम देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री से भी समय मांगा था। हमें सेक्रेटरीट बुलाया गया, लेकिन मेमोरेंडम एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको हम संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इसकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन बहुत दुखद है कि एक इलेक्टेड सरकार और विपक्ष के आवाज सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई भी इलेक्टेड व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, जबकि हमारे इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब, केंद्रीय पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ जी, या हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अनिल जी, मैं स्वयं यहाँ पर 2 बार विधायक के रूप में हमने काम किया है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारे इंचार्ज जो 4 बार से विधायक हैं उत्तराखंड से, हम मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो बंद दरवाजे से चल रही है। ये घोषणाओं की सरकार मात्र बनकर रह गई है और कहीं ना कहीं जो धरातल है, जो यथास्थिति है, उससे इनको कोई मतलब रह नहीं गया है। सिर्फ अपनी बंद दरवाजों से जो ऊपर से आदेश आते हैं, सिर्फ उस पे काम करने के लिए। आपने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्योंकि दिल्ली की जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, हालत क्या है कि दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि जो लगभग आधा पोल्यूशन का जिम्मेदार है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारा बेहतर हो तो वो बेसिकली व्हीकुलर जो धुआं निकलता है उससे बनता है। और हमने ये महसूस किया है कि पिछले 10 महीने में भी लगभग 2000 DTC की बसेस जो हैं वो सड़कों से उतार ली गई हैं और जो इनके टारगेट्स हैं अगर वो भी ये अचीव कर लेते हैं 31 दिसंबर तक, तो भी 1032 जो बसेस हैं वो तब भी पुराने समय के अनुसार कम रहेंगी। तो जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रीन कवर नहीं ठीक करेंगे, जब तक आप रोड के गड्ढे पोर्ट होल्स वगैरह नहीं भरेंगे, तो ये समाधान होने वाला नहीं है।
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।